Alright friends, so in this video we are going to focus about after गुजगेट। यहाँ पे मैं देखिए एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उस तरह से वीडियो बनाया जा रहा था। सबसे पहले तो मेरे एडमिशन के ऊपर बहुत सारे पिछले साल से भी वीडियोस पड़े थे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आए कि गुजगेट के ऊपर फोकस कीजिए सर, तो गुजगेट के ऊपर फोकस किया। अब आया कि सर गुजगेट तो हो जाएगी बट उसके बाद के स्टेप्स बताए, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी फोकस फॉर द वोट आफ्टर योर गुजगेट एग्जामिनेशन। और जैसे आपकी गुजगेट एग्जाम खत्म होती है कौन से पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहली चीज़, गुजगेट खत्म होने के बाद भाई एक ब्रेक लीजिए। यहाँ पे ये ब्रेक तो बनता है। आप पिछले 2 साल से, जैसे आपकी 10th बोर्ड की एग्जाम्स खत्म हुई थी, आपके 3 महीने का वेकेशन खत्म हुआ था और उसके बाद आपने 11th 12th और गुजगेट के ये 3 सफ़र स्टार्ट किए थे। बहुत टफ रहता है एंड आई नो कि कितना पेन होता है और कितना आपने स्ट्रगल्स किए होंगे, कितने रातें आपने पूरी पढ़ाई में निकाल दी होगी और ये सब कुछ रहता है। और इसी तरह से एक स्ट्रगल लाइफ ही होती है सबकी। तो यहाँ पे आप ग्रूम होते हो, ठीक है, आप निखरते हो, आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाते हो, आपको पता चलता है कि हाउ केपेबल आर यू। यहाँ पे तो सबसे पहला मेरा पॉइंट रहने वाला है कि टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक तो बनता है और ये किटकिट की एड में भी आता है कि एक ब्रेक तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट से दैट कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। कहीं पर घूमना जाना हो तो घूमने जाके आइए, ट्रिप जाके आइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए। इन शॉर्ट थोड़े दिन के लिए आप यहाँ पर ब्रेक लीजिए, माइंड को रिलैक्स कर दीजिए क्योंकि पिछले बहुत टाइम से 2 साल से ऊपर आप यहाँ पे फोकस कर रहे थे इन सारी एग्जाम्स के ऊपर। फाइनली ये खत्म हुई है। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे आपको आफ्टर गुजगेट पहला पॉइंट यहाँ आपको रहेगा ब्रेक लीजिए, क्योंकि एक ब्रेक तो बनता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अब यहाँ पे आपकी एग्जाम्स खत्म हो गई है, गुजगेट खत्म हो गई है, अब क्या आएगा। अब यहाँ पे आएगा एक ब्रिज आएगा, और जो ब्रिज आपको कनेक्ट करता है आपके 12th से लेके कॉलेज तक। तो ये ब्रिज कैसे है, ब्रिज को बिल्ड कैसे करना है, ये ब्रिज बनाएगा कौन, वो ब्रिज बनाने में क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी और किस तरह से आप यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करवाओगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गई होगी। तो यहाँ पे ब्रिज का मतलब है ACPC इन द सेंस एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ब्रिज को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको आएगा मॉक राउंड होगा, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, ऑफलाइन राउंड होगा, और फिर आप ब्रिज को सक्सेसफुली क्रॉस कर पाओगे। व्हाट इज दिस। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिन के अंदर 1 घंटा निकाल कर रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए कि ACPC होता क्या है, इसकी प्रोसेस किस तरह से होगी, एडमिशन किस तरह से होगा। यहाँ पे मैंने जो नाम लिया मॉक राउंड, राउंड 1, राउंड 2, ये किस तरह से होगा और ये सब कुछ होता क्या है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि पढ़ाई करना बैठ जाओ फिर से ये सारी रिसर्च करने लगो। दिन के अंदर थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सिर्फ सोचिए और ये देखिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं पूरा एडमिशन का सीज़न यहाँ पे आपके साथ रहूँगा और पूरा एडमिशन का सीज़न कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बहुत स्मूथ चला जाएगा। और कहाँ आप 12th के कोई स्कूल में थे और कहाँ आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, आपको ये टाइम पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये होता है ACPC। तो यहाँ पर मेरी दूसरी नंबर पर पॉइंट होगी आफ्टर गुजगेट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग रिसर्च अबाउट दिस थिंग एंड दैट इज योर ACPC और वॉट एवर द थिंग इज, ठीक है। वो मॉक राउंड हो गया, राउंड 1 हो गया। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे अब आपको स्टार्ट कर देना है कॉलेज इन द सेंस कि आपको कौन सी कॉलेज में जाना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूंगा कि चलिए भाई बताइए कि आपको कौन सी कॉलेज में जाना है, तो आप हार्डली यहाँ पे 5 से लेकर 10 कॉलेज का नाम पता मतलब ढूंढ पाओगे कि बोल पाओगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 कॉलेज के नाम पता होंगे, बट डू यू नो इन गुजरात देयर आर मोर देन 70 to 100 कॉलेज गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन कौन सी कॉलेज है, कौन सी कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है और वो कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और कौन सा कोर्स सही रहेगा। स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होगा। ऊपर यहाँ पे आपकी आएगी यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी यहाँ पे कॉलेज आएगी, कॉलेज 1, कॉलेज 2, इसके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होगी कि जिसके सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉलेज रहता है, जैसे कि निरमा यूनिवर्सिटी। अब निरमा यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे निरमा कॉलेज मतलब SG हाईवे पे ऊपर अहमदाबाद में आता है। अब यहाँ पे गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आप ले लो तो GTU के अंदर आती है बहुत सारी कॉलेजेस, जैसे कि LD, विश्वकर्मा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट, GC मोड़ासा, उसके अलावा LJ है, और इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आती है। अगर यहाँ पे दूसरी में बात बताऊँ, जैसे कि हो गई आपकी इंडस यूनिवर्सिटी, LJ यूनिवर्सिटी, आत्मीय यूनिवर्सिटी, RK यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही कॉलेज आती है। अब इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे कोर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, इसी सारी कॉलेज में बहुत सारे कोर्स होंगे। यहाँ पे अब मैं इसके नीचे जाऊँ तो यहाँ पे LD के अंदर 14 ब्रांच पहले थे, पिछले साल 2 ब्रांच और ऐड कर दी, तो यहाँ पे टोटल हो गई 16 नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो इस तरह से कौन कौन सी ब्रांच
होती है इंजीनियरिंग की, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे फिर भी मैं आपको फिर से पूछूंगा कि कितनी ब्रांच आपको पता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 बोल पाओगे, 6 बोल पाओगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी होता है, रबर टेक्नोलॉजी होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी होता है, इसके अलावा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी होता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है, बहुत सारी ब्रांच होती है। तो यहाँ पे आप ये सारा रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर आपने तो बहुत टेंशन में डाल दिया, कौन सी ब्रांच, तो इसीलिए मैं बैठा हूँ, बहुत स्मूथली ये चला जाएगा। मैंने इससे पहले भी बोला था और यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ कि ये अभी पिक्चर्स टफ दिखता है, पिक्चर्स में ये डिफिकल्ट दिखता है, बट एक्चुअली इट इज़ रियली स्मूथ। ये यहाँ पे आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा। अब सपोज मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल देके खत्म कर दूँ वीडियो को। अब कंप्यूटर की कितनी ब्रांच आती है, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, तो आप 2-3 बोल पाओगे। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंप्यूटर में कौन कौन सी होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी विथ डेटा स्ट्रक्चर, उसके अलावा यहाँ पे होता है डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, और इसके अलावा भी 2-3 और। तो मैंने तो यहाँ पे 6 कोर्स आपको ऐसे ही बता दिए। अब आप जहाँ पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर ही 10 से लेकर 12 ब्रांचेस आती है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस तो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे तीसरा टास्क होगा कि कॉलेज के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए और कौन सी कॉलेज में कौन से कोर्सेज है ये करना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसाइड योर गोल, कि आपका गोल क्या है, ये आप डिसाइड कीजिए कि आप करना क्या चाहते हो, आपको बनना क्या है, आपको कौन सी इंजीनियरिंग में जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिसाइड योर गोल। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।